पानीपत के समालखा के नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखा शव फटा। फ्रिज खराब होने की वजह से गर्मी के चलते शव में हुआ ब्लास्ट। आपको बता दें कि पानीपत जिले के मछरौली गांव की लगभग 22 साल की सरिता की सोनीपत जिले के किसी गांव में लगभग 3 से 4 महीने पहले शादी हुई थी। शादी के बाद से ही आरोप है कि ससुराल पक्ष की तरफ से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद वो ससुराल पक्ष के और घरेलू हिंसा के चलते अपने गांव मायके में आकर के रहने लगी और उसी ससुराल पक्ष की गृह कलेश के चलते से स्ट्रेस होकर के उसने घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी और जिसके बाद उसके शव को समालखा के नागरिक अस्पताल में रखवाया गया था। आरोप है कि कल बताया जा रहा था कि डॉक्टर की छुट्टी है, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा और जैसे ही आज जो है परिजन अपने बयान दर्ज करवा करके सरिता के पोस्टमार्टम के लिए जो है अस्पताल में पहुंचे तो वो अपनी बॉडी को सरिता की नहीं पहचान पाए और डॉक्टर से बहस करने लगे। तो जिसके बाद डॉक्टर ने बताया कि ये बॉडी सरिता की ही है और गर्मी की वजह से जो है बॉडी जो है अपना जिस तरह से बॉडी होती है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है, क्योंकि बॉडी फट चुकी थी। आरोप है कि फ्रिज खराब चल रहा था और उसी की वजह से बॉडी फटी, जिसके बाद परिजन उसे पानीपत के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो उनकी तरफ से क्या कुछ गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए हैं वो भी आप सुनिए। अब एक आपके गांव की बच्ची थी, सुसाइड कर लिया था, पोस्टमार्टम समालखा नहीं करवाया, आप लोगों ने यहाँ करवाया, क्या कारण रहा? देखो जी, हम समालखा गए थे, कल की डेड बॉडी वहीं थी। डॉक्टर साहब से बात हुई, मतलब हमें यहाँ डेड बॉडी का वो नहीं कर सकते, बदबू उठ उसकी है। माँ जी आपके पास फ्रिज नहीं है? बोले फ्रिज खराब हो रहे हमारे, ऐसे उन्होंने बताया हमारे को। 2 डेड बॉडी थी हमारी, एक उनके और थी, वो भी ऐसे बगैर फ्रिज के थी, फ्रिज खराब बता रहे थे वो। जो हमने देखा स्मेल आ रही है और बॉडी फट चुकी है। लापरवाही मानते हैं आप इसकी? और देखो प्रशासन लापरवाही तो क्या लापरवाही, अगर फ्रिज खराब हो रहे तो उसको तुरंत ठीक करवाना चाहिए। अगर अपने घर का एसी खराब हो जाता है ना 1 घंटे में ठीक हो जाता है जी। मैं कहा फ्रिज ठीक होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो जाए तो अच्छी बात है। प्रशासन को बोल के मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ 1-2 फ्रिज एक्स्ट्रा हो जावे, ये सुविधा पब्लिक के लिए ही है। नहीं तो यहाँ जाती पानीपत। हाँ पानीपत रख लेते हैं, वो भी ठीक था। यहाँ फ्रीजर अच्छे हैं तो बता रहे हैं भाई वहीं होगी इस हिसाब से। आज कह रहे थे 5 बजे तक चले जाओ आप, वहाँ आपका पोस्टमार्टम हो जाओ लड़की का, तो ऐसा बताया था हमारे को। तो जी गर्मी भी है कुछ वजह? हाँ गर्मी तो ज्यादा है जी, गर्मी तो आज आदमी बाहर ही नहीं खड़ा सकता, वो तो अंदर ही बंद कमरे में थी। तो क्या लगती थी आपकी? और मेरी सिस्टर लगती थी। सिस्टर लगती थी। कहाँ रखी थी बॉडी? बॉडी है उसमें, सब उसमें हाउस में रखी थी। अच्छा, क्या रहा फिर? फिर ये रहा, क्यों नहीं करवाया आपने? समालखा तो उसके लिए उन्होंने टाइम के लिए बोल दिया था कि टाइम अभी है नहीं यहाँ का, और कुछ फांसी के वाले जो होती है यहाँ पे पोस्टमार्टम करते नहीं है, तो इसलिए पानीपत के लिए बोला। हम वहाँ देखने गए तो डेड बॉडी बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। हमने देखा कि बिल्कुल काली हो चुकी थी, फूल चुकी थी, फट चुकी थी, मतलब बॉडी फूल के मुंह में से कीड़े वगैरह ऐसे झाग ऐसे निकल रहे थे। हमने मना किया कि ये हमारी डेड बॉडी नहीं है। तो हमने जज देखा, उसके कपड़े वगैरह देख के उसके तब पहचानी कि ये तो हमारी ही है। मतलब एक बार तो समझ नहीं आया कि आपकी नहीं है? नहीं, एक बार देखने में तो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि वो है या नहीं। एक बार फोटो में आपको दिखा भी दूंगा, वो आप खुद देखोगे, आप भी बता दोगे उस चीज़ को। ये लापरवाही हॉस्पिटल वालों की है, उनको बताना चाहिए था हमें कि फ्रिज नहीं चल रहा है। वो बोल रहे कल से ही नहीं चल रहा, जब रखी गई थी वहाँ पे। उनको बताना चाहिए था पहले फ्रिज नहीं चल रहा, तो कहीं मैं कैसे हुए हम इंतजाम करते उस चीज़ का, फिर या तो उनको करना चाहिए था। इस चीज़ के लिए दोषी वो हॉस्पिटल वाले ही है। मेरा रामनिवास नाम है जी, मैं गांव मछरौली से हूँ। कैसे ये बॉडी लेकर आए समालखा हॉस्पिटल से, सिविल हॉस्पिटल से, कल ही रखी थी वहाँ पे। और कोई डॉक्टर नहीं था तो कहने लगा भाई आज नहीं पोस्टमार्टम हो पाएगा, कल आइयो। और फिर इसमें बयान बून भी होने थे लड़की के मम्मी के, जो मेरे भाई की घरवाली है। आज वो बयान हुए हैं, कल उसकी तबीयत ख़राब थी इसलिए कल बयान नहीं हुए थे, आज उसके बयान हुए हैं। और बयान होने के बाद फिर हम जैसे डेड बॉडी लेने गए हॉस्पिटल में, तो हमने देखा और डेड बॉडी निकाल कर देखा। पहली बात तो एम्बुलेंस मिली हमने 1 घंटे में, एम्बुलेंस नहीं मिली। कभी पुलिस वाले कह रहे भाई एम्बुलेंस नहीं है, अपने कोई घर का साधन मंगाओ। हॉस्पिटल वाले भी नहीं बोले भाई को एम्बुलेंस मंगा लो। लेकिन बहुत लैंग थैंक करने का 1-2 बीच में आदमी आए कि भाई एम्बुलेंस तो सरकार की तरफ से भी होती है, या लड़की का मामला है एम्बुलेंस दो। तो बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस मिली है। उसके बाद हमने डेड बॉडी देखी तो वो डेड बॉडी हम
लेने से मना कर दिया हमने कि भाई जो हमारी डेड बॉडी है, जो हमारी गुड़िया थी उसकी डेड बॉडी दो, ये कौन है? बोला भाई एक एक्सीडेंट का केस है, वो होगी, अरे तुम ये अपनी पहचान कर लो। मैं कहा भाई ये हमारी नहीं है, हमारी गुड़िया नहीं है, इसका तो कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलता, उसको कुछ भी मैच नहीं कर रहा। क्या हो चुका था बॉडी के अंदर? वो गुड़िया दुखी हो के कल उसने जो पहचानी क्यों नहीं आपने? पहचान इसलिए नहीं क्योंकि हमारी लड़की साफ सुथरी लड़की थी, साफ रंग था उसका, और जब हमने उसकी बॉडी देखी तो बिल्कुल काला रंग था। आप देख सकते हो, आप भी देख सकते हो बॉडी को, बिल्कुल काला रंग और ऐसे फूला हुआ मुंह, और जुबाड़ा ऐसे फटा हुआ, जुबाड़े के अंदर से उसके बुलबुले उठ रहे हैं। ठीक है, जैसे कीड़े पड़ जाने के बाद बुलबुले उठते हैं, इस तरह मतलब बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही वो लड़की हमारी। देख बॉडी फट चुकी है। फट चुकी है, उसका मुंह जो बहुत बुरा हाल हो रहा है जी, वो देखी भी नहीं गई हमारे से तो। है तो आपकी बॉडी है ना बेटी, तो आपकी है। हाँ वो बाद में देखे हमने पूरे तरह के कपड़े वही हैं, जो चादर थी वही है भाई, उसको आओ भाव देखा वहाँ लड़की तो वही है भाई। पर फिर डॉक्टर से पूछा भाई ये क्या हाल बनाया तुमने? बोला जी हमारा फ्रीजर खराब हो रहा था। मैं कहा भाई जब फ्रीजर खराब था, इसकी डेड बॉडी को यहाँ रखा क्यों, हमारे को बता क्यों नहीं तुमने? ठीक है, तो मैं अपने कान फुर्सी करके और अपने कान बोझ के निकल गया, हम अपनी डेड बॉडी एम्बुलेंस में लेकर यहाँ पानीपत आ गए। फ्रीज नहीं था तो गर्मी ज्यादा थी इसलिए हो गई। हाँ जी, उनका कहना यही है कि भाई हमारा फ्रीजर खराब है, इसलिए ये हाल हो गया।